नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है और 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन है, यानी आपको पैसेज के आंसर देने हैं। इसके लिए आपको सजेशन है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन आंसर रीड करें और उसके बाद आप पैसेज देखें, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, यानी आप फटाफट से इनका आंसर ढूंढ सकें। वरना आपको पैसेज को 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब हम साथ के साथ इनके आंसर भी देखते चलते हैं, लेकिन ताकि टाइम वेस्ट ना हो। व्हाट इज़ नॉट यूजुअल टू सी दिस डे, कि इन दिनों कौन सी ऐसी बात है जो असाधारण नहीं है देखने में। तो देखिए, सबसे पहले इट इज़ नॉट यूजुअल टू सी पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक एंड यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट। और हमारे ऑप्शन है लिसनिंग टू म्यूजिक एंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी कि बोथ ए एंड बी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो देखिए, while crossing busy roads and traveling on public transport regardless of this risk involved, यानी on busy roads and traveling on public transport both A and B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है why do the people take risk, कि लोग जो हैं वो इतना रिस्क लेते ही क्यों है। तो देखिए, जो इसका ऑथर है वो कह रहा है आई हैव ऑफन वंडर्ड, मैं हमेशा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, वाई दिस टेक सच रिस्क, कि वे इस प्रकार का रिस्क कैसे ले लेते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है द पीपल टेक रिस्क बिकॉज दे वांट टू एक्सक्यूड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन इज इट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम, यानी कि बिकॉज से स्टार्ट करना और आपको यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट लीड्स टू ट्रेजिकोमिक सिचुएशन। ट्रेजिकोमिक का मतलब होता है कि बहुत दुर्घटनास्पद स्थिति। तो वो कब आएगी, तो यहाँ पर देखिए ईयरफोन, यानी कि ईयरफोन का यूज़ करने से ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो ईयरफोन लगा करके निकल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं रहता पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि रोड पर वगैरह पे हॉर्न वगैरह की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और इस प्रकार से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अगला है राइट सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और अभी हमने इसकी बात की थी, किसका आश्चर्यचकित बताया था अर्थ, तो वो बताया था मैंने वंडर्ड का, यानी सरप्राइज्ड का सिमिलर क्या होगा, वंडर्ड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, और वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है हॉट। आपको हॉट का अपोजिट देखना है। तो हॉट का अपोजिट सबको पता है क्या होगा, हॉट का अपोजिट हो जाएगा कूल, जो कि हमें पैसेज में देखने को मिल जाता है। ये रहा। आगे देखिए, अब है सेकंड पैसेज। ये भी आपको पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं, उसके बाद हमें ये देखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो टाइम लग जाएगा पढ़ने में। अब देखिए, मार्वलेस एडवेंचर फॉर ए चाइल्ड विल बी, कि मार्वलेस का अर्थ क्या होता है, शानदार, कि एक शानदार साहसिक कार्य। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, फॉर ए चाइल्ड विल बी, तो इनमें से कौन सा होगा। तो आइए पैसेज को हम रीड कर लेते हैं कि इनमें से जो कौन सा है साहसिक कार्य होगा एक बच्चे के लिए। तो देखिए, जब आप ध्यान से इस पैसेज को रीडिंग लगाएंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते इसका आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड इज़ अ मार्वलस एडवेंचर, यानी कौन सा हो जाएगा, हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड। अब हमारा ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन, हिज फर्स्ट विजिट टू अ सी साइड। इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है वाई अ चाइल्ड इज़ नॉट परफेक्टली हैप्पी, राइट एनी वन रीजन, कि एक बच्चा जो है वो पूर्णतः खुश क्यों नहीं है, उसका आपको केवल एक ही कारण लिखना है, ओनली वन रीजन आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, इसका आंसर है कि अ चाइल्ड, ही की जगह आपको ए चाइल्ड लिख देना है, इज़ कंटिन्यूअली बीइंग टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स, कि बच्चे को हमेशा बताया जाता है कि उसे कौन से काम नहीं करने हैं, और बीइंग पनिश्ड, और उसे सज़ा दी जाती है फॉर वाट ही हैज़ डन रॉन्ग, अगर वह कोई गलत काम कर देता है तो उसे उसकी तुरंत सज़ा दी जाती है, और लगातार उसे ताने मारे जाते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, उसे मना किया जाता है। तो इसलिए जो बच्चा है वो कभी भी हैप्पी नहीं रह पाता है पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एज हैज़ ऑलवेज बीन थॉट ऑफ द वर्स्ट एज टू बी, कि सबसे खराब जो एज है वो कौन सी मानी जाती है। तो आपको इस पैसेज में मिल जाएगा ओल्ड एज हैज़ ऑलवेज बीन थॉट ऑफ द वर्स्ट एज, यानी सबसे खराब एज किसे माना गया है, ओल्ड एज को। हमारे मारवाड़ी में ऐसी कहावत भी चलती है कि बुढ़ापो तो बहुत खारो होया करे, तो वही बात है, बुढ़ापो मतलब ओल्ड एज। तो बुढ़ापा जब आ जाता है, यानी ओल्ड एज जब आ जाती है, तो उसे हम बेकार मानते हैं। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन
व्हेन अ यूथ ब्रेक्स द लॉज ऑफ सोसाइटी, अगर कोई युवा सोसाइटी के रूल्स को तोड़ देता है, जो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं, जो हमारे आस पड़ोस के लोग कहते हैं, तो सोसाइटी में अगर कोई रूल टूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो देखिए जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आंसर कि इफ़ ही ब्रेक्स, यानी कि ये युवा, ए यंग मैन ब्रेक्स द लॉज ऑफ सोसाइटी ही में गो टू प्रिजन। तो आपको यहाँ लिखना है व्हेन अ यंग मैन ब्रेक द रूल्स ऑफ सोसाइटी ही में गो टू प्रिजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, और उसका है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है शानदार, और अभी मैंने शानदार का अर्थ क्या बताया था, मार्वलेस। तो ये जो मार्वलेस है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। आप इसे पैसेज में देख सकते हो, ये कहाँ लिखा हुआ है पैसेज में, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर मार्वलेस। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला में पूछा गया है अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इंसेनिटी। इंसेनिटी का जो अर्थ होता है, इंसेनिटी का अर्थ होता है पागलपन। अब पागलपन है यानी पागल जो है तो उसका काम हो जाएगा समझदारी से, पागल तरीके से या समझदारी से, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइजली, WISELY, यानी बुद्धिमानी से या समझदारी से। अब है सेक्शन नंबर बी राइटिंग वाला, तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका है एक एप्लीकेशन है कि आप कोई अपनी स्कूल में वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हो और आपको किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में जाना है, तो आप अपने प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। तो ये आप कर सकते हो, अपनी पासबुक से ऐसे कम 4 या 5 एप्लीकेशन आपको देख के जाने हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हो। और मैं ये एडिटर वाले जो है वो इम्पोर्टेंट मानता हूँ, ये आपके ज़रूर आ सकते हैं। कौन कौन से हैं कि राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट इंसेनिटी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, कि आपकी जो इलाका है, जो आपकी बस्ती है, लोकेलिटी है, उसके अंदर बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन वहाँ की नहीं है। तो इसकी कंप्लेन करते हुए आप अपने एडिटर को एक पत्र लिखिए ताकि वो न्यूज़पेपर में इसे दे सके। फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्टोरी है, तो आप ये समझ गए होंगे, एक गुड बॉय वाली स्टोरी है जिसमें वो पिताजी जो है उसको सलाह देते हैं कि किस प्रकार जो एप्पल है वो अन्य एप्पल को ख़राब कर देता है। और ये थीफ कोर्ट वाली वो है जिसमें एक बुद्धिमानी का परिचय दिया गया है कि किस प्रकार आप बुद्धि लगा करके मृत्यु से बच सकते हो। तो आपको स्टोरी देखनी है। अगला है 5वां क्वेश्चन, उसमें आपको पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ 2 प्रकार के आएंगे, एक विजुअल एड आएगा और एक टेक्सचुअल आएगा, यानी आपको एक सामने इमेज दी गई है और आपको इसे देख करके लिखना है। इसके बारे में 5 से 10 लाइनें, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें कोविड-19 वैक्सीन के बारे में दिया गया है, आप इसके बारे में बहुत सुन चुके हो, बहुत सारी खबरें इसमें आई हैं, तो आप इसके बारे में लिख पाओगे। अगला जो है वो इसमें दिया गया है माय फेवरेट टीचर के ऊपर आपको 60 शब्दों में निबंध लिखना है। 60 शब्दों का अर्थ है नॉर्मली आपको 5 से 7 लाइन लिखनी होती है। आगे देखिए सेक्शन नंबर सी, इसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेकार भी माना जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे अच्छे से समझते हो तो। देखिए अगला है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी वर्ब्स की आपको करेक्ट फॉर्म चूज़ करनी है। यानी ये जो है वो टेंस वाला टॉपिक है। अगर आपको अभी भी ये टेंस वाला टॉपिक समझ में नहीं आया है और आपको टेंशन हो रही है टेंस से, तो घबराइए नहीं। इसी चैनल के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले वीडियो अपलोड किया गया है टेंस के बारे में, जिसमें 10 मिनट के अंदर सभी टेंस के कीवर्ड्स एग्जाम्पल समझाए गए हैं और इम्पोर्टेंट उसमें एग्जाम्पल लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस चैनल के अंदर जा करके वो देख सकते हैं, या फिर 10th क्लास की प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब समझते हैं एक बार हम वापस से। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो दिया गया है आई गो टू जयपुर यस्टरडे, कि मैं जो है वो जाता हूँ जयपुर, वो भी यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, यानी कि ये जो टेंस है वो पास्ट सिंपल की बात कर रहा है। पास्ट सिंपल की बात करता है तो पास्ट सिंपल में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे सेकंड फॉर्म की बात आती है तो हमारा आंसर पता लग जाता है कि सेकंड फॉर्म इसमें गो की क्या होगी, वेंट। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अब यहाँ पर कीवर्ड क्या आया, यूजुअली, मतलब अक्सर या रोजाना। अब रोजाना की बात आ रही है तो ये कौन सा होगा, ये होगा प्रेजेंट का सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ही आ रहा है तो ही के साथ हमें प्लस क्या लगाना पड़ेगा, थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस। तो देखिए यहाँ पर टेक के साथ एस और ईएस लगेगा और क्या बनेगा, टेक्स। अगला देखिए थर्ड वाला, वी स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। अब देखिए ये बात करा कि फॉर 3 years, यानी कि सिंस और फॉर के बाद में टाइम आ रहा है, तो हमारा जो नज़र जाती है हमारी, वो हम जाते हैं कि प्रेजेंट का, परफेक्ट का कंटिन्यूस होगा और हम जाते हैं हैव स्टडिंग की तरफ। लेकिन याद रखें उसमें हैव स्टडिंग नहीं होता है, उसमें होता है हैव
बीन स्टडिंग, और इसमें बीन लिखा हुआ नहीं है तो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, स्टडिंग कभी नहीं आता, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इससे आपको बचना है। विल स्टडी कभी नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है। एम तो वी के साथ कभी आता ही नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा हो गया हैव स्टडीड, और ये हमारा आंसर होगा कि हम इस स्कूल में 3 साल पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसका कंसेप्ट मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। तो देखिए कि जब भी दो बातें एक साथ पास्ट में हो, तो देखिए अभी हम प्रेजेंट में यहाँ हैं, हम एक तो पास्ट की बात कर रहे हैं और एक इसके भी पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक तो उसने कहा कि मैं गया, तो ये पास्ट हो गया। अब उसने क्या, मैं जब गया तो उससे भी पहले ट्रेन चली गई, यानी कि एक तो मैं पास्ट में जा रहा हूँ और जब मैं जा रहा हूँ उससे पहले ट्रेन चली गई, यानी पास्ट का भी क्या हो गया, पास्ट। तो पास्ट का पास्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं पास्ट का परफेक्ट, यानी कि पहले जो काम होगा वो पास्ट के परफेक्ट में होगा और उसके बाद का जो काम होगा वो पास्ट के सिंपल में होगा। तो देखिए पहले ट्रेन गई या पहले वो गया, तो पहले जो है वो ट्रेन गई थी, तो ट्रेन जब गई तो यहाँ पर होगा पास्ट का परफेक्ट, और बाद में वो गया तो यहाँ पर होगा पास्ट का सिंपल। तो यहाँ देखिए आई के बाद में सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया है। अब हमें ट्रेन के साथ में पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर होगा हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। तो आपको ध्यान रखना है, एक में पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच पूछी गई है। तो पहला इसमें है आर्ची सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। तो देखिए बहुत आसान सा है, रूल आपको ध्यान में रखने हैं। आर्ची सेड टू की जगह क्या आएगा, सेड टू की जगह आएगा टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा को उठाकर हम क्या यूज़ कर देंगे, दैट का, और आई जो है वो यूज़ होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट गर्ल है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी। रेस्पेक्ट जो है उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट में सेकंड फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे, इसका बनेगा रेस्पेक्टेड, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी, तो ये बन जाएगा आर्ची टोल्ड मी दैट सी रेस्पेक्टेड मी। अगला देखिए, सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश, यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम करेंगे सेड टू की जगह आस्क्ड, तो इसका बन जाएगा सिड आस्क्ड मी इफ आई लर्नड इंग्लिश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव्स, यानी आपको इन कनेक्टिव्स को यूज़ करना है। पहला है इट इज़ वेरी कोल्ड वी कांट गो आउट, कि ये बहुत कोल्ड है हम बाहर नहीं जा सकते, तो इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका बनेगा इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। अगला है ही सेल्स मैंगोज ही सेल्स ऑरेंजेस, तो इसका बनेगा ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंजेस। आगे है सी इज वेरी स्मॉल सी कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इसका बनेगा सी इज सो स्मॉल दैट सी कैन नॉट लिफ्ट इट। अगला क्वेश्चन है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, यानी आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो देखिए हुज जो है वो प्रोनाउन की जगह आएगा, और इसमें प्रोनाउन कौन सा है, हिज, तो इसकी जगह हम यूज कर देंगे द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड हुज फादर गेव यू दिस लेटर, यानी हिज की जगह क्या यूज होगा, हुज का। उसी प्रकार यहाँ पर ही की जगह हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग, तो क्या बनेगा द बॉय हु वॉज अवार्डेड वॉज हॉनेस्ट। आगे बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। इसमें पूछी गई आपको पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगी, प्रतीक विल राइट अ लेटर, तो इसका बन जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाई प्रतीक। विल यहाँ पर मॉडल है तो मॉडल के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बी, इसलिए हमने लिखा है विल बी। आगे देखिए प्लीज़ ओपन योर बुक, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक। आगे बात करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहला है हाउ डैश, इस प्रकार हाउ से हमें क्वेश्चन बनाना है। आंसर देखते हैं पहले, इसका आंसर दिया गया है आई क्रॉस्ड द रिवर बाई बोट, कि मैंने जो रिवर है उसको बोट के माध्यम से क्रॉस किया है। तो हम पर्सन क्या पूछेंगे कि तुमने रिवर कैसे क्रॉस की। अब ये देखिए यहाँ पर आई के साथ क्रॉस्ड लिखा हुआ है, क्रॉस्ड का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी क्वेश्चन जो बनेगा वो भी कौन सी फॉर्म में बनेगा, पास्ट फॉर्म में। इसका मतलब हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे हाउ डिड यू क्रॉस्ड द रिवर, क्या बन जाएगा हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर। ठीक है फ्रेंड्स।
आगे बात करते हैं सेकंड की, एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब हमें क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग क्या होता है ये समझिए। क्वेश्चन टैग होता है हमेशा नेगेटिव का मतलब ये होता है कि कोई बात पॉजिटिव पूछ रहा है तो हम उसको नेगेटिव सेंस में भी साथ में देंगे। जैसे हम ये कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, तो जो हमने लास्ट में बोला या नहीं वो होता है क्वेश्चन टैग। इसमें क्या लिखा हुआ है, मोहन विल गो टू स्कूल, मोहन जो वो स्कूल जाएगा, तो हम पूछेंगे क्या नहीं जाएगा। इसका मतलब हम इसका बना देंगे नेगेटिव, तो बन जाएगा वांट मोहन। वांट क्यों लिखा गया है, यानी विल और नॉट जो होता है, विल और नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है क्या, वांट, WON और T, इसलिए हमने लिखा है वांट मोहन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब आ जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, और ये आपकी टेक्स्ट बुक में से, यानी ये पैसेज वगैरह भी आपकी टेक्स्ट बुक में से है जो आप कर लोगे, और इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको पढ़ने पर ही पता चलेंगे क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक से है। तो इस प्रकार आप इस पेपर को समझ सकते हो कि किस प्रकार ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार अदर क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बने रहिए चैनल के साथ आगे इसी प्रकार के अपडेट के लिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।